नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण। पीपीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती लगा रही न्याय की गुहार। पुलिस पर पक्षपात का आरोप। आइए देखते जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत की खास रिपोर्ट। गोरखपुर जनपद के पीपीगंज थाना क्षेत्र की एक युवती इन दिनों न्याय की तलाश में दर दर भटक रही है, लेकिन उसे ना तो प्रेमी से इंसाफ मिल रहा है और न ही पुलिस से सहयोग। युवती ने आरोप लगाया कि उसके प्रेमी ने शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक शारीरिक शोषण किया और जब वह उसके घर पहुंची तो ससुराल वालों ने उसे जबरन घर से निकाल दिया। सूत्रों के अनुसार पीपीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का युवक वर्ष 2015 से ही उसी गांव की एक लड़की से प्रेम करता था। इस दौरान युवक ने शादी का वादा कर लड़की से कई बार शारीरिक संबंध बनाए। युवती के अनुसार वह कई बार गर्भवती हुई, लेकिन युवक ने उसे जबरन दवाएं खिलाकर गर्भपात करवाया। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक ने चिरवाताल थाना क्षेत्र के महेसरा मंदिर में उससे शादी कर ली, लेकिन यह शादी फिर सिर्फ दिखावा निकली। शादी के बाद जब युवती ससुराल पहुंची तो उसकी सास और ननद ने उसे घर में घुसने नहीं दिया और उसे जबरन घर से निकाल दिया। इसके बाद युवक के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। युवती ने मीडिया से बातचीत में पीपीगंज पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उसका कहना है कि पुलिस उसे लगातार समझौता करने का दबाव बना रही है। उसे कहा जा रहा है कि कुछ रुपए लेकर उस दूसरी शादी कर ले और बीते दिनों को भूल जाए। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने लड़के के परिवार से पैसे लेकर निष्पक्ष कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। अपनी पीड़ा बताते हुए युवती ने कहा, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी और इसके लिए पीपीगंज पुलिस और लड़के का परिवार जिम्मेदार होगा। यह बयान एक गंभीर चिंता का विषय है जो न सिर्फ समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाता है, बल्कि पुलिस की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। जब इस संबंध में कैंपियरगंज क्षेत्राधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा, मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन अब मुझे जानकारी मिली है तो मैं यह आश्वस्त करता हूं कि युवती के साथ अन्याय नहीं होगा। दोषी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी और पीड़िता को न्याय मिलेगा। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। उनसे क्या नाम था लड़के का? क्या नाम था? कहाँ का रहने वाला था वो? ग्राम से ब्रह्मा का नाम। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हम बात नहीं होगी कि हमसे हम बोले कि अभी हम नहीं किए थे, फिर उठी हैं तो हम बोले कि हम नहीं करेंगे तुमसे। तो कह रहे हैं कि नहीं अब क्यों करूँगी नहीं। 5 महीने के बाद फिर इनसे हम जाके प्यार किए और ऐसे ही रहे हम लोग 10 साल में। 10 साल के बाद फिर हम लोग शादी की। कब शादी हुई है? 27 तारीख को। 27 तारीख 2025 में? हाँ, 27। उसके बाद हम लोग उससे पहले मैंने हम पत्नी की तरह हम लोग अपने घर पे हम रहते हैं। उनके घर पे हम कभी कल जाते हैं तो लेकर चले आते हैं। वो बोलते हैं कि हम आएंगे रहेंगे कुछ दिन के बाद तुम्हारे साथ, फिर बम्बई चले गए। बम्बई रह रहे हैं, हम आएंगे तो तुमको लेकर रहेंगे। हम बोले कि चलो ठीक है। फिर तो वो आए तो कह रहे हैं कि मैंने पेट में बच्चा था, तो हम बोले कि अब चलो लेकर आओ। तो बोला है कि नहीं चलो दवा खा लो। दवा खिला दिए हमको। अब फिर कह रहे हैं कि हो जाओगी कल लेके तुमको रहेंगे। फिर हम फिर वही हमको लेकर गए। फिर उनके घर वाले कह रहे हैं कि हम तुमको नहीं रखेंगे, या लड़का की कहीं और हो रहा है, आप तुमसे अच्छी है, आप दहेज भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। सब लोग कारण 5 लाख रुपए दे रहे हैं, 5 लाख दे रहे हैं। और उनकी सिस्टर है राजकुमारी और उनके जीजा ब्रिजमोहन, वही लोग साथ करा रहे हैं। हम उनसे बोले भी थे हमारा उनसे शादी हो चुका है, आप लोग शादी मत कराइए। फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग रहते हैं साथ में। फिर उस दिन जब आए थे बाहर से, आज मान लीजिए 20 दिन हो गया। फिर हमको लेकर गए होटल में। वहाँ खाना वाना हम लोग गोरखपुर खाएँ, घूमे, वहाँ नौका बिहार घूमे, सब लोग आए। हम सोए थे। फिर मैसेज आया तो हमको पढ़ने नहीं आता था, तो हम इस पर कॉल लगा दिए। तो बोल रहे हैं, वो लड़की उठाई। फिर हाँ बोलिए। तो हम बोले कि क्या बात है? तो फिर वो कह रहे हैं कि उनसे मेरा शादी लगा हुआ है। तो हम बोले कि हम मेरा शादी तो उनसे हो चुका है। तो बोल रही नहीं अब मेरा तय हुआ है। तुम्हारा शादी हुआ था पहले क्यों नहीं बताई? तो हम बोले कि जब तुमको पता होना चाहिए था ना कि मेरा भी शादी इनसे हो चुका है, ऐसे हमको नहीं पता हुआ। इनसे मतलब कहे भी थे तो ये बोले कि तुम्हारे अलावा हम कहीं शादी नहीं करेंगे। फिर इनके घर वाले ज़बरदस्ती उनका शादी दहेज के चक्कर में सब लोग करा रहे हैं। एप्लीकेशन यहाँ दिए हैं, यहाँ ज़बरदस्ती लोग करवा रहे हैं। कहाँ पे एप्लीकेशन दे रहे हैं? यहाँ पुलिस चौकी पीपीगंज थाने पे। पीपीगंज थाने पे। तो वहाँ से क्या कार्रवाई हो रही है? वहाँ से कार्रवाई यही हो रही है, कह रहे हैं कि पैसा ले लो, दूसरा शादी कर लेना। बताइए कौन हमसे शादी करेगा? कोई करेगा जब शादी हो चुका है। तो हम बोले भैया रखना है तो रख लें, नहीं तो मर जाएंगे। और क्या करेंगे? घर वाले में से मेरा भाई भी घर से निकाल दिया। चाचा यहाँ रहते हैं, वहाँ भी सब लोग धमकी देते हैं, वहाँ भी
सब लोग धमकी देते हैं। अच्छा अभी अब क्या चाहते अब बता क्या उसमें क्या आपको आपके हम न्याय चाहिए या हमको साथ रखें नहीं तो फिर हम आत्महत्या कर लेंगे और आत्मदाह कर लेंगे उसके जिम्मेदार लड़का होगा उसका पूरा आधार होगा सब कुछ बता देंगे ये हमारा सामने आता है ठीक है अब क्या चाहते हैं हम ये चाह रहे हैं कि हमको न्याय मिले, हम कभी नहीं रखेंगे तो हम आत्महत्या करेंगे, मर जाएंगे। ऐसी जिम्मेदार लगा रहे मेरे पति और पुलिस सब होंगे, पुलिस प्रशासन, क्योंकि वही लोग केस मेरा दबा रहे हैं और प्रधान कोई नहीं चाह रहा है।